माँ भारती को प्रणाम करता हूँ के और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की खुशी खुशी भरी राम राम। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मानसिक कष्ट होते हैं, तो केतु का उसमें क्या रोल है, केतु से क्या नुकसान होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। एक और खास विषय लेंगे और वो ये है लक्ष्मण रेखा का सच क्या है। इसे समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण रेखा के बारे में बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या आज मैं आपको बताऊंगा। और गैस बनती है ना पेट में, कितना नुकसान करती है, इसका घरेलू उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। प्रभु की कृपा रही और आपने इसका सही से सेवन किया तो आप ठीक हो जाएंगे। पंचांग से शुरू करते हैं। आज है 9 जुलाई, दिन है शनिवार, सूर्यास्त होगा शाम 7। केतु की बात करते हैं। देखिए केतु कोई ग्रह नहीं है, इसको बोला जाता है कोलोकियल लैंग्वेज में या बातचीत की भाषा में इसे हम ग्रह बोल देते हैं, लेकिन ये एक छाया है। ये चंद्रमा की छाया, राहु और केतु ये दोनों छाया हैं जो इस प्रकार से वक्र गति से चलते हैं और 18 वर्ष में ये उसी बिंदु जहां से ये शुरू करते हैं वहां पहुंच जाते हैं। ये एक छाया है। यदि कथा के माध्यम से इसे समझा जाए तो स्वर भानु नाम का एक असुर है। विष्णु जी ने जब गला काटा तो समुद्र मंथन की कथा तो आपको याद होगी ना, उसमें जो असुर था उसका जब गला काटा तो सर बन गया राहु और धड़ बन कहा गया केतु। ये वो नोड्स हैं। इन्हीं नोड्स की वजह से ग्रहण भी लगता है और इन्हीं नोड्स की वजह से मनुष्य के जीवन पर भी ग्रहण पड़ जाता है। केतु को समझना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारी मानसिक समस्याएं केतु की वजह से होती है, जैसे डर लगना, बहुत ज्यादा शक करना, बहुत ज्यादा वहम करना, रात रात में नींद नहीं आती, कुछ कुछ इधर उधर का सोचते रहते, ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को कोई अपना जब बाहर घूमने जाता है तो वहां डर लगने लगता है। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति जब बनती है, जब आप डर लगते हैं, फोबिया आपके अंदर डेवलप होने लगता है, तो समझ लिए केतु आसानी से संतान नहीं होने देता। संतान अगर होती है और केतु का प्रभाव कहीं गर्भ पर आ गया तो संतान डिस्टर्ब होती है। इसलिए इसके उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये व्यक्ति को इतना ज्यादा शक्की और वहमी बना देता है कि वो व्यक्ति घर गृहस्थी में, नौकरी में, व्यापार में, हर जगह पिछड़ता चला जाता है। इसीलिए केतु को हम समझेंगे, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि वो कौन सी स्थिति होती है जब केतु बड़ी प्रतिष्ठा देता है, झंडा लगवा देता है, आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी केतु प्रदान करता है। वह कौन सी स्थिति होती है उसके बारे में हम जानेंगे। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हर चीज से भय लगता है, हर व्यक्ति पर यदि आपको डाउट होता रहता है, हर परिस्थिति में यदि आपको डाउट होता रहता है, रात में आप रस्सी को सांप समझते हैं, यानी हेलुसिनेशंस आपको होते हैं और चीखने लगते हैं, आपको नींद नहीं आती है किसी और के बेड पर, आपको अपने तकिए के बिना नींद नहीं आती है, कहीं बाहर जाने पर भी आप उस नींद को मिस करते हैं, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए और वो काम यह है कि आपको हर शनिवार कुत्तों को भोजन देना चाहिए। आपको हर शनिवार शिव जी को नारियल भेंट करना चाहिए। ये चीजें जब बढ़ जाएंगी तो बड़ी मुश्किल कर देंगी जिंदगी जीने में। लोग बड़े परेशान होते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े प्रतिष्ठित हैं, बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी में वो सामने से छपकली निकलती है तो डरने लगते हैं, डर के मारे कांपने लगते हैं कि उनके घर में कोई दुर्घटना होने वाली है, इतने वहमी होते हैं। ये उपाय करने से चीजें ठीक होंगी। एक और चीज बताता हूं, यदि अचानक बारिश का समय छोड़कर, बारिश के समय में तो ये होता ही है, यदि अचानक आपके घर में बहुत सारी चींटियां डेरा डाल दिए, बार बार दीमक लगने लग जाए, तो ये अच्छा नहीं होता। इसका मतलब परेशानी आने वाली है। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कुत्तों को भोजन देना है, कुत्तों
की सेवा करनी है और उसके साथ साथ काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांधना है और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से सीधे ग्रह का मतलब नहीं है, लेकिन भगवान की पूजा करने से तो ग्रह अपने आप ठीक फल देने लगता है। और इसीलिए हनुमान जी की पूजा से आपके मन में डर निकलना शुरू होता है या आपके इर्द गिर्द यदि कुछ नेगेटिव एनर्जी आने लगती है तो वह स्वतः ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ और लक्षण बताऊंगा केतु से बचने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत स्वच्छता से रहें, बहुत सफाई से रहें। जो लोग गंदगी में रहते हैं या गंदे रहते हैं वो लोग केतु से ज्यादा प्रभावित होते हैं। केतु से बचने के लिए यह भी जरूरी है कि आपको गुस्सा ना आए, क्योंकि केतु गुस्सा दिलवाता है और उस गुस्से का कोई और छोर नहीं होता। जो सबसे बड़ी समस्या है, छोटी सी बात पर आप एकदम फ्लेयर अप करेंगे, क्योंकि अग्नि तत्व है, इसलिए एकदम आपको भयंकर क्रोध आएगा और उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्थिति खराब होनी शुरू होती चली जाएगी, रिश्ते नाते टूटते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आता है जब आप बिल्कुल अकेले रह जाते, कोई आपका साथ नहीं देता, आपके जीवन साथी और बच्चे भी आपसे दूर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं, निकटतम दोस्त भी आपके छिटक जाते हैं। केतु की दशा में अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में आपको कुत्ते को लगातार भोजन देना है और आप श्वास प्रश्वास क्रिया जरूर कीजिए, अनुलोम विलोम जरूर कीजिए, जिससे कि आपको क्रोध ना आए। और ऐसे में आपको महीने में एक बार, यदि आपके अंदर ये सारे दुर्गुण हैं जो मैंने अभी बताए, तो महीने में एक बार खाने पकाने वाली लोहे की चीज का दान जरूर कर देना चाहिए जीवन पर्यंत। और उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक चलेगा, आपके मित्र भी ठीक रहेंगे और बाकी चीजें भी ठीक होंगी। कुछ लोगों को खामोखा शक होता है दूसरे के ऊपर, जैसे दो लोग केवल बैठकर बात कर रहे हैं और कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे रिश्ते जीवन साथी के इसी चक्कर में टूट जाते हैं कि मेरा जीवन साथी उससे बात क्यों करता है या मेरी जीवन संगिनी उससे बात क्यों करती है, ये कमरे में बैठे कर क्या रहे होंगे, बिना मतलब की बातें। और उससे इतना ज्यादा आपके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है कि आप पगलाहट की तरफ चलते चले जाते हैं, गुस्सा भयंकर आता है, यहां तक कि बच्चों को कूट देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक चांदी का छल्ला पहनिएगा, दोनों अंगूठों में जो बीच से खुला हुआ हो, चांदी के गिलास में जल पीजिएगा और सोमवार को और शुक्रवार को दूध अथवा दही से भरी हुई चीजों का दान जरूर कर दीजिएगा। ऐसे लोगों को माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए और सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ देना चाहिए और आप देखिएगा कुछ भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। यदि आपको डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन होने के बाद आपको अजीब अजीब सपने आते हैं, अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगती हैं और कभी कभी आप डर जाते, तो समझिए कि तो गड़बड़ है। ऐसे में क्या करें, सिरहाने हमेशा लोटे में जल भर कर रखें और तब सोएं, उससे आपको लाभ होगा। या उसमें नारियल भी रख सकते हैं आप, या पूजा में भी ऐसा कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में जल भरकर उसमें नारियल रख दीजिए, जब नारियल खराब हो जाए तो बदल दीजिए। और बिना किसी वहम के आप ध्यान पूजा साधना करें, क्योंकि वहमी लोगों की ध्यान पूजा साधना बहुत परेशान करती है। जी हाँ, ये मैं बता रहा हूं, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि गलत पूजा और गलत दान से कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं, किसी दिन बताऊंगा आपको। लेकिन आज के उपाय करेंगे तो केतु निश्चित रूप से आपका सही फल देगा और दिमागी समस्याएं, मानसिक समस्याओं से आप दूर होंगे। विद्यार्थियों के लिए केतु कितना बुरा और कितना अच्छा हो सकता है ये मैं बताऊंगा अभी, चिंता नहीं कीजिए, अगला साल ठीक हो जाएगा। केतु सारा बुरा करता है ऐसा नहीं है, केतु प्रसिद्धि पे पहुंचाता है। केतु के समय में उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त होती है। केतु के समय में केतु का यदि सही से उपयोग कर लिया, कोई भी विद्यार्थी बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। अब उपाय क्या करना है, खासतौर से जो लोग राजनीतिक जीवन में हैं वह तो राजयोग प्राप्त कर सकते हैं केतु के समय में। जब केतु की दशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो तो आप किसी अच्छी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा हो और आगे जाकर आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो क्या राजनीतिक जीवन, क्या सामाजिक जीवन, क्या भक्ति, क्या अध्ययन, इन सभी में केतु आपको टॉप पर पहुंचा सकता है। और जो लोग नई चीजें खोजने में रुचि रखते हैं उनके लिए तो केतु समझ लीजिए एकदम बोनांजा है। ऐसी नई चीजें आपसे खोज करवाएगा जिससे आपको बहुत लाभ होगा। ये
किसी भी क्षेत्र में कराएगा। लेकिन आपको इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे। क्या उपाय करने होंगे? एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा और उस दिन ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः या ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इसका जप आपको जरूर करना होगा। कुत्ते की सेवा नियमित जीवन पर्यंत करिएगा और एक काले रंग का धागा गले में जरूर धारण कर लीजिएगा। ऐसे लोगों को, अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है और मंगलवार के दिन ऐसे लोगों को हनुमान जी को प्रणाम करके बेसन की मिठाई लोगों में जरूर बांट देनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों में। ऐसे लोगों को अपने घर की छत पर एक पीले रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए, चाहे छोटा सा लगाना। और मान लीजिए छत ना हो तो खिड़की पे टांगे। एक पीले रंग का झंडा टांगने से केतु से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। आपको एक चीज और भी बताता हूं कि केतु घर के अंदर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, यहां तक कि डिवोर्स करा देता है केतु जी। लेकिन अगर आप धार्मिक हैं, यदि आपके माता या पिता बहुत ज्यादा धार्मिक है और वह ध्यान साधना करते हैं, केवल ये वितंडावाद नहीं, अंधविश्वास नहीं, पूजा जब भी आप करिएगा तो अंधविश्वास से मत करिए। सार्थक पूजा करते हैं, ध्यान साधना आप करते हैं, लोगों की मदद आप करते हैं, तीर्थ पर भी आप जाते हैं तो बहुत शांत भाव से बैठकर अपनी पूजा करते हैं, वहाँ टूरिज्म नहीं करते हैं, तो ऐसे माता पिता के बालक, बच्चे ये केतु की वजह से अब अद्भुत जीवन साथी प्राप्त करते हैं। इनका स्टेटस जीवन भर बढ़ता चला जाता है और साथ ही साथ ये अच्छी पोजीशन, कमांडिंग पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। केतु अचानक कुछ अच्छा और बुरा करता है, इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि केतु कभी कभी अचानक बहुत बुरा भी कर देता है, कभी कभी अचानक बहुत अच्छा भी कर देता है। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक जीवन में यदि आपके बहुत अचानक दुर्घटनाएं होती हों तो अश्वगंधा की जड़ को ग्रे रंग के धागे में बांधकर शनिवार को या मंगलवार को आप अपने गले में धारण जरूर कर लें। यदि आपका दिमाग बहुत बेचैन रहता है, मन में बहुत व्याकुलता रहती है, हृदय की गति, पल्पिटेशंस बहुत बड़े रहते हैं, तो भी ये जड़ आपको बहुत फायदा करेगी। और 5 दाने मिश्री के लीजिए और 1 टीस्पून आप अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिए, उसे फाँक लीजिए, ताज़े जल से अथवा ताज़े दूध से आप उसे ले सकते हैं, बहुत लाभ करेगा। मन एकदम शांत रहने लगेगा, विकार मुक्त होने लगेगा। नहीं तो केतु इतने विकार देता है, किसी व्यक्तित्व के अंदर इतने विकार देता है कि उसका कोई भी नहीं होता। एक समय में आके वो सारे जीवन संघर्ष करता रहता है, और संघर्ष इसलिए नहीं कि परिस्थिति खराब है, संघर्ष इसलिए करता है कि उसका विचार खराब है। तो अपने विचारों को साध लीजिए, सौंप दीजिए अपने इष्ट के हाथ में, अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। फटे हुए जूते, चप्पल, अंडरगारमेंट्स कभी मत पहनिए। फटे हुए चीजों का दान, बेकार पड़ी चीजों का दान भी कभी मत कीजिए, तो आपका समय अच्छा होने लगेगा। मंगलवार को शहद का दान आप करेंगे तो केतु आपको जो अचानक रोग देता है, बड़ा रोग देता है केतु, अचानक देगा, बड़ा देगा, पहले से पता ही नहीं चलेगा। आप गए हैं, मान लीजिए दांत निकलवाने, आपको पता चला हृदय में दिक्कत है, ऐसा अचानक केतु देगा। जैसे ऐसा हो तुरंत मंगलवार को शहद का दान करना शुरू कर दीजिएगा। जो लोग भजन पूजन करते हैं, गुरु सानिध्य में रहते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, धार्मिक लिटरेचर पढ़ते हैं, धार्मिक साहित्य पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ को मानते हो, ऐसे लोगों का केतु सदैव सकारात्मक निर्णय देता है। जिन लोगों को गुस्सा नहीं आता, जो किसी की निंदा नहीं करते, जो किसी को गिराने के लिए कोई काम नहीं करते, जो खोजबीन करते हैं समाज के भले के लिए करते हैं, किसी को पट करने के लिए नहीं करते, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते, ऐसे लोगों का केतु उन्हें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। जो लोग दान देने के बाद उसके गुण नहीं गाते, मंचमाला माइक से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों का केतु बहुत उन्नति कराता है, अद्भुत उन्नति कराता है। साधारण से भी ग्रह होगा, लेकिन केतु का जब अंतर आएगा तो बाकी सब साधारण ग्रह धरे रह जाएंगे, और ऐसा व्यक्ति एकदम राजनीतिक या
सरकारी स्तर पर बहुत ऊंचाइयां छू लेगा। तो ये कीजिएगा। आशा करता हूँ ये उपाय आप करेंगे तो ये केतु पॉजिटिव होगा और आपकी जिंदगी में झंडे लग जाएंगे। जी, आध्यात्मिक ऊंचाई, ईश्वर प्राप्ति ये केतु के बिना संभव नहीं है। केतु के समय में जब कोई गुरु प्राप्त होते हैं तो वह सदा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको शक्ति संपन्न बना देते हैं, क्योंकि सिद्ध पुरुष ही दिलवाता है केतु अपनी दशा में। तो ये कार्य आप करेंगे, केतु से बहुत लाभ आप प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। जिस भी व्यक्ति का केतु सूर्य के साथ हो या केतु चंद्रमा के साथ हो और उसके जीवन में तरक्की ना होती हो, वो बहुत स्ट्रगल करता हो, दिमागी रूप से भी बहुत विक्षिप्त रहता हो, तो समझ जाइए कि जीवन में आपके ग्रहण है। तो ऐसे लोगों को सूर्य पूजा और चंद्र पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। ये करिए तो सही, और उसके बाद देखिए साल भर के अंदर यही केतु जो बहुत खराब फल दे रहा था, ये अच्छे फल देने लगेगा। चलते चलते एक बात बताऊं आपको केतु की। बहुत सारा पैसा आया, अलमारी में रखा, कहीं खर्च भी नहीं हो रहा है, लेकिन जब खर्च करने के लिए निकाला और गिना तो लगा ये पैसा जा कहां रहा है, अचानक गायब कहां हो जाता है। केतु करता है। तो ये सारे उपाय जो मैंने अभी बताए हैं करिए आप। अचानक लोग जो आपके साथ काम करते हैं आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, अब क्या करेंगे आप? अब नया स्टाफ रखेंगे आप, उनको फिर सिखाएंगे, पीछे हो गए नहीं हो गए। ये उपाय करने से ये होना बंद हो जाएगा। तो ये है केतु। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि लक्ष्मण रेखा का सच क्या है, लेकिन उससे पहले मकर को